कन्हैया लाल जी की जो जिहादियों ने हत्या किया, उनका गलती सिर्फ इतना है कि वो काफिर हैं, वो हिंदू हैं, वो मूर्ति पूजा करते हैं। उन्होंने क्या किया था, उनकी क्या गलती थी? सिर्फ उनकी गलती ये थी कि वो हिंदू हैं। उन्होंने अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया था। बस इसी कारण जो है उनको जिहादियों ने उनकी हत्या कर दी, जिसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और जिहादी जो संदेश देना चाहते हैं, वो देश के दुनिया के हिंदुओं को मैसेज देना चाहते हैं कि तुम वाजिबुल कत्ल हो, तुम्हारा कत्ल किया जाएगा और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो भाई जिहादी, तुम सुन ले, तुम्हारा जो आका है वो भी ये सुन ले कि हम डरे नहीं हैं। क्लियर कहते हैं, आई स्टैंड विथ नुपुर, नुपुर के साथ हम पूर्ण रूपेण खड़े हैं। और तुम जो बार बार कत्ल करके वीडियो बना करके जो गोली से नहीं मारे हो, उत्तर प्रदेश में हत्या किए हो या राजस्थान में हत्या किए हो, तुम बार बार गला रेत करके हत्या जो किए हो, इसके थ्रू यही मैसेज डराने की कोशिश कर रहे हैं देश के हिंदुओं को कि भाई तुम डर के रहो, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, तुम काफिर हो, तुम्हें राज करने का अधिकार नहीं है। तो तमाम जिहादी जो कट्टर मौलाना, जिनको केजरीवाल जी रुपया देते हैं या राजस्थान की सरकार जिनको रुपया देती है और रुपया दे करके इनसे जिहाद पढ़वाती है, बाद में दिखावा के लिए कड़ी निंदा करती है, तो उन तमाम जिहादियों को मेरा मैसेज यही रहेगा कि तुम अपने मैसेज फैलाने में सक्सेस नहीं हुए। बात ये नहीं है, बात ये निकल के आती है आखिरकार राजस्थान का जो रवैया है, राजस्थान सरकार का, गहलोत जो सरकार है, आखिरकार उसमें ज़्यादा सख्त रवैया नहीं अपना रही है। जिस तरह से अगर बात करें, गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन जिस तरह से अगर बात करें, धारा 144 पूरे राजस्थान के अंदर लगा दी गई है और पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो बहुत जगह इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई है। तो आखिरकार क्लियर मैसेज क्या है राजस्थान का? गहलोत सरकार क्या फेल होती नजर आ रही है? देखिए, गहलोत जी जो है ना, चाहे वहाँ पे राजस्थान में दंगा हुआ हो, चाहे अन्य जगह 4-5 जगह हिंदुओं की हत्या हुई हो, वो तो एक निकम्मी सरकार है, वो मतलब गजटेज है। और साथ साथ वो बेचारे को भी ऊपर से सोनिया माता का जो ऑर्डर मिलता है राहुल गांधी का, वो करते हैं। लेकिन खास बात ये है कि वो बार बार इसके लिए मोदी जी को ब्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो हत्या हुई है या दंगा हुई है, इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, मोदी जी को आकर के शांति का अपील करना चाहिए। तो भाई अशोक गहलोत, राहुल गांधी, केजरीवाल, मोदी जी, अगर मान लो एक सेकंड के लिए भारत में मोदी जी जिम्मेदार है, ठीक है, लेकिन फ्रांस में जो अल्लाह अकबर बोल के बम फटता है, या सैमुअल पैटी को मारा जाता है, या श्रीलंका में अल्लाह अकबर बोल के बम फटता है, या म्यांमार में बम फटता है, उसके लिए मोदी जी कैसे जिम्मेदार हैं? तो इसका मतलब जड़ क्या है? जड़ है तुष्टीकरण की राजनीति। जो कट्टर मौलाना खड़ा होकर के बोला था, पूरे दुनिया में वीडियो वायरल हुआ था उस मौलाना को, जो राजस्थान में बोला था कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, यानी कि उस मौलाना पे कोई एक्शन नहीं हुआ। राजस्थान सरकार जो है वो 3 किलोमीटर जनता की रोड को जाम करवा दी और उस 3 किलोमीटर में लाउड स्पीकर लगा करके दुकान हिंदू का बंद करवा के नमाज पढ़वाई। इसके थ्रू क्या मैसेज दी? तो वो तमाम जो ये जो फैलाया है, ये 2 लड़का का काम है नहीं, उसके दिमाग में जो जहर कट्टर मौलाना, वो मतलब कत्ल से पहले मस्जिद भी गया था, न्यूज़ रिपोर्ट में ये आ रहा है सूत्रों के थ्रू, तो उसको मस्जिद में, मदरसा में, उसके दिमाग में जो जहर भरा जा रहा है हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के प्रति जो उसके दिमाग में नफरत डाला जा रहा है, उसके खिलाफ अगर हिंदू जागरूक नहीं हुए तो जिस तरह से कश्मीर से लात मार करके भगाया गया, वो देर नहीं है, क्योंकि उनका जनसंख्या 30% हो गया है, तो वो समय दूर नहीं है जब वो पूरे भारत पे कब्जा कर लें। अभी ये बात हवाई लगता होगा, लेकिन वो समय दूर नहीं है। पश्चिम बंगाल हो, मालदा हो, केरला हो, वहाँ के हिंदुओं का जाके हालत देख लें। दिल्ली में जहांगीरपुरी आप भी गए थे, हम भी गए थे, वो हालत सबको याद होगा। तो ये जो जिहादी हैं, 2 एक पहलू है, एक इसका पहलू जिहाद है, एक पहलू राजनीति है। तो जिहाद तो लोग जान रहे हैं कि भाई मदरसा के थ्रू कट्टर मौलाना उसके दिमाग में ये जहर डाल रहा है कि हिंदू का कत्ल करो। और राजनीतिक पहलू है कि अगर नेता चाहें, अगर अशोक गहलोत चाहें या योगी जी चाहें, तो इसको कुचला जा सकता है और इन जिहादियों को शक्ति के बल पे ही कुचला जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने, इन्होंने पत्थर चलाया तो इनके घर को पत्थर बना दिए। लोग कितना पत्थर चलाओगे? तो राजस्थान सरकार ये कर नहीं रही है। अगर उत्तर प्रदेश में अभी उस दोनों को पकड़ के अशोक गहलोत बिरयानी जेल में खिलवा रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में होता तो उस दोनों जिहादी का गाड़ी पलट जाता।
अभी उत्तर प्रदेश में दोनों का गाली पलट जाता। अभी वो 72 हूर के पास जन्नत में होता। लेकिन अभी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार, चाहे वह कठमुल्ला हो मुल्ला हो, सबको अशोक गहलोत सरकार जो है 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रही है। वो सोचती है कि तुष्टीकरण करके जो 150 देश में MP का सीट है उसको जीत लेंगे। चाहे वो राहुल गांधी हो, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जो ये घटना हुई है भाईचारा शांति बनाए रखें। मैं बताता हूं, जब जो है त्रिपुरा की घटना हुई थी या डासना में हिंदू को एक थप्पड़ मारा गया था एक मुस्लिम को, तो कहा क्या पता है, हिंदू क्रिमिनल हो गया है, हिंदू टेररिस्ट हो गया है। राहुल गांधी को हिंदू को गाली देना हो तो वह 50 गाली अमेरिका के राजदूत के सामने भी दे देगा। लेकिन केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, आज एक भी व्यक्ति ट्वीट नहीं कर रहा है कि जो ये घटना हुई है, जो ये है कन्हैया लाल जी, इनकी जो हत्या की गई है, इसके लिए जिहाद जिम्मेदार है, इसके लिए कट्टर मौलाना जिम्मेदार है। नहीं बोल रहा है राहुल गांधी, ना केजरीवाल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? शांति बनाए रखें। भाई हिंदू हम शांत हैं, हमारी ये प्रवृत्ति है शांति। हमें आकर के लात भी मारता है तो हम शांत भी रहते हैं, हमारा नेचर ही ऐसा है। भाई मामला यहाँ निकल के आता है कि जब वही रियाज अहमद और गौस मोहम्मद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी देते हैं, उसी वीडियो के अंदर आपने देखा होगा जो वीडियो पूरे सोशल मीडिया में इस समय वायरल है, जिसमें प्रधानमंत्री को भी गला काटने की धमकी दी जा रही है। तो आखिरकार ये जो पैटर्न है कहाँ से आता है, ये पैटर्न कहाँ से निकल के आता है और कौन लोग इनको सिखाता है कि आखिरकार आप इस तरह का काम करें जिससे समाज में एक नफरत और भय की स्थिति तैयार हो? देखिए मोदी जी क्या हैं, मोदी जी मूर्ति पूजा करते हैं, यानी मोदी जी भी काफिर हैं। और काफिर राज कैसे कर सकता है? काफिर तो वाजिबुल कत्ल है। काफिर किस लिए पैदा हुआ है? काफिर पैदा हुआ है या तो इस्लाम कबूल कर लो, वो जो कश्मीर में हुआ था, या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो काट दिए जाओगे, बेटी बहू को छोड़ दो। तो मोदी जी भी काफिर हैं। और इस्लाम के अनुसार जैसा कट्टर मौलाना पढ़ाते हैं कि काफिर को राज करने का अधिकार नहीं है, सभी लोगों को अल्लाह को मानना होगा, पैगंबर को मानना होगा। और वो 5 बार चिल्ला करके बोल रहे हैं और हम हिंदू स्वीकार कर रहे हैं। तो मोदी जी भी काफिर हैं, मोदी जी भी तो काफिर ही हैं, वो भी तो मूर्ति पूजा करते। मोदी जी को राज करने का अधिकार कैसे हो गया? इतनी नफरत प्रधानमंत्री के खिलाफ, ये जो नफरत है, नफरत का बीज आता कहाँ से? बस इन नफरत का बीज 2 ही कारण है। एक कि जो छोटा बच्चा हिंदू का है, मुस्लिम का है, दोनों एक जैसा होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम बच्चा बड़ा होता है, हिंदू भी बड़ा होता है, हमें मम्मी सिखाती है कि बउआ गाय को रोटी दो, चींटी को चीनी दो, उसे सिखाया जाता है मदरसा में, मस्जिद में। बहुत जगह ऐसा है जो NIA के रडार पे आया है, जहां ये सिखाया जा रहा है कि भाई देश में इस्लाम का राज लाना है। और जो ये क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल हैं, जो नोट इन माई नेम का कैंप चलाते हैं, इन सब से भी मेरा सवाल है कि ये तमाम जो हैं, ये दीपिका पादुकोण, ये JNU में आके खड़ी हो गई थी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, गुंडे के साथ। दीपिका पादुकोण आज आप जो कन्हैया लाल जी हैं, जिनके 3 बच्चे हैं, उनके साथ खड़ा होगी? कन्हैया लाल जी के साथ खड़ा नहीं होगी। या फिर जो ये जावेद अख्तर है, शबाना आजमी है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, जिसको भारत में डर लगता था, भारत छोड़ना चाहता था, क्या आज आमिर खान बोलेगा, बयान देगा कि भाई कन्हैया लाल जी की जो ये कट्टर मौलाना जिहाद फैला करके हत्या किया है ये गलत है? पूरा बॉलीवुड गैंग चुप है। क्यों चुप है? ये इनके दोगलापन को दिखाता है। जो पत्रकार हैं, साक्षी जोशी है, विनोद कापड़ी है, ये जो गद्दार जुबेर है जो अभी जेल में गया है, जो जिसका जड़ यही दंगा फैलाया था वीडियो एडिट करके, या फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी है, तो जितना इसका लेफ्टिस्ट जो दरबारी है, ये सारे पत्रकार जो है लिप सर्विस कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो विपक्ष खड़ा कर रहा है, अगर सत्ता पक्ष की बात करें महाराष्ट्र राजस्थान की, उनका कहना है कि जब से बीजेपी 2008 से आई, सबसे ये जो पैटर्न है हिंदू मुसलमान का, बीजेपी करवा रही है। बीजेपी अगर 2008 से 2014 के बाद 8 साल हो गए, ये जो पूरा का पूरा आज जो समाज में जो घृणा है, वो उस वजह से आज ये राजस्थान की घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है, जो विपक्ष कह रही है कि बीजेपी RSS जो है घृणा फैला रही है, मान लीजिए वो सही कर रही है, ठीक है, उनका कहना सही है। श्रीलंका में तो बीजेपी नहीं है, श्रीलंका में बीजेपी RSS कोई है? श्रीलंका में अल्लाह अकबर बोल के बम काहे फटता है? अमेरिका में अल्लाह अकबर बोल के बम क्यों फटता है? पेरिस में या फ्रांस में सैमुअल पेटी का गला क्यों काटा जाता है? क्या मोदी वहाँ थे? क्या RSS वहाँ पे थे? तो भाई ये जो फ्रांस है, फ्रांस में ये क्यों हुआ? उसके बाद ये म्यांमार में क्यों हुआ? 1947 में जब मोदी नहीं था, ठीक है, जब बीजेपी नहीं था, तब हमारे भारत माता का 2 टुकड़ा क्यों किया? बताए मुझे, अपोजिशन मुझे जवाब दे कि जब भारत माता का 2 टुकड़ा किया गया तो उस समय मोदी नहीं था,
श्रीलंका में जब बम ब्लास्ट हुआ तो श्रीलंका में मोदी का राज नहीं है, बीजेपी नहीं है। अब फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, जहाँ जहाँ अल्लाह अकबर बोल के बम फटता है, मोदी नहीं है। और मेरा विशेष करके ये जो एक लॉबी है जो मतलब ये बताती है कि हम देश के रक्षा के लिए खड़ा हो जाते हैं, लंदन में, फ्रांस में, हर जगह प्रोटेस्ट करती है, ये लॉबी कहाँ है? आज कन्हैया लाल जी को सीधा गोली से नहीं मारा गया, उनके गला को बार बार रेत करके एक संदेश दिया गया, देश के हिंदुओं को डराने की कोशिश किया गया कि तुम औकात में रहो, तुम काफिर हो, तुम डर के रहो। तो वो उनका जो वो वीडियो बना के जो ये वायरल कर रहे हैं, और उनको कौन ही सब के लिए, जैसे जुबेर जैसे पत्रकार है वो भी इसके लिए दोषी है। लेकिन राहुल गांधी किसके पक्ष में है? केजरीवाल, अखिलेश यादव की बात ही अलग है। वो तो अभी जो आतंकवादी कन्विक्ट हुआ है उसके पक्ष में अखिलेश यादव खड़ा थे, उस आतंकवादी से केस वापस ले रहे थे। तो वो जनता को, देश की जनता को 200-400 रुपया का वैल्यू छोड़ के अपने माँ बहन बेटी का इज्जत जो है 400-200 रुपया से ज़्यादा जरूरी है। जीवन जो है, अब कहते हैं रोजगार की बात, तो भाई वो जो दर्जी भाई हमारे थे कन्हैया लाल जी, उनके पास तो रोजगार था, वो तो दूसरों को रोजगार दे रहे थे। अब बताए पहले रोजगार जरूरी है कि पहले सुरक्षा जरूरी है? मुझे अब ये जवाब चाहिए देश के लोग से, मुझे जवाब दे कि अब कन्हैया लाल जी के पास तो अच्छा रोजगार था, अच्छा जीवन जी रहे थे, अब क्या हुआ? यानी प्रायोरिटी सुरक्षा है। एक बात निकल के आती है जो पुलिस की, अगर राजस्थान पुलिस की बात करें, जब कन्हैया लाल जी आज से 5 दिन पहले, जब कल हत्या उनकी हुई, 5 दिन पहले पुलिस के पास गए थे कि मुझे सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए क्योंकि मुझे, मेरे दुकान पे लोग आकर हंगामा कर रहे हैं। आखिरकार राजस्थान पुलिस का जो रवैया है इस मामले को लेकर, राजस्थान सरकार की बात तो हो गई, पुलिस का रवैया कैसा रहा? क्योंकि पुलिस के पास गए वो, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं मिली। देखिए, पुलिस जो है, पुलिस के पूर्व डीजीपी से जाके आप बात कीजिए, जो डीजीपी रहे हैं इंदिरा गांधी के ज़माने से आज तक, पूर्व डीजीपी से मैं बात किया हूं, वो सीधा बोले कि शिवम, हमें जो है ना सरकार की ऑर्डर्स, सरकार के तरफ से अघोषित ऑर्डर होता है कि मुस्लिम मोहल्ला में मुस्लिम पे कार्रवाई नहीं करो, ये ऑर्डर होता है। डीजीपी इतने बड़े आईएएस पढ़ के बनते हैं, उनके मन में डर होता है कि मुस्लिम पे कार्रवाई नहीं करो। राजस्थान की घटना और दिल्ली की एक घटना जो है, बड़ा फेमस घटना है दिल्ली का, जो आतंकवादी के मरने पे जिसमें सोनिया गांधी रोई थी, तो वो, हाँ, बाटला हाउस, तो उसमें पुलिस शहीद हुए थे, लेकिन किसके साथ खड़ा हुई? उस पुलिस वाला पे एक्शन लेना चाह रही थी सोनिया गांधी। तो पुलिस वाला के मन में होगा ना कि भाई हम मुल्ला के साथ खड़ा होंगे तो हमको एसपी से एसएसपी बना दिया जाएगा, और अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो हमें दरोगा बना दिया जाएगा। आजम खान धमकी दिया था। तो उसी तरह से अशोक गहलोत जी हैं। और राजस्थान की जनता को मुझे एक बात बताना है कि आप बोले थे वसुंधरा तेरी खैर नहीं, अब मजा आ रहा है ना, अब अपने भाई को मरवा करके मजा आ रहा है ना, बोल रहे थे वसुंधरा तेरी खैर नहीं, लीजिए मनाइए वसुंधरा की खैर। अरे भाई बड़ा सोचो, अभी देश में जो है बड़ा जंग चल रहा है, देश में जो है जिहादी बनाम राष्ट्रवादी का जंग है, और कैसा भी हो राष्ट्रवादी के पक्ष में खड़ा होइए, जिहादियों को मिटाना होगा, और जिहादियों को जब तक नहीं मिटाइएगा, ये अशोक गहलोत हो गया, केजरीवाल हो गया, ममता बनो हो गई, ये सब जो है, इन सबको 20%, 30%, 40% वोट चाहिए जिहादियों का। ये कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे तो राष्ट्रवादी लोगों को, चाहे वो अशोक गहलोत एक आदमी है, उसको हटा के मान लीजिए फेंक दिया गया। एक तो जनता जो है उनके लिए शांतिपूर्ण देश में कैंडल मार्च करना चाहिए, सड़क पे उतर करके सरकार को दिखाना चाहिए, जिस तरह फ्रांस में सैमुअल पैटी के पक्ष में खड़ा हुआ, राजस्थान की जनता को खड़ा होना चाहिए। दंगा नहीं करना चाहिए, उसके पक्ष, हिंसा के पक्ष में हम नहीं हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीका से सरकार को बताना चाहिए कि हम जागरूक हैं। बताएगी तो सरकार को राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, नहीं तो जब तक अभी वहां सरकार नहीं बनेगी कितने हिंदू और मरेंगे। अरे ये को मरे, हर्षा भाई को मार दिया, अंकित को मार दिया, चंदन गुप्ता को मार दिया, रोज मारता है, एक एक नंबर बढ़ता जाता है। सिर्फ इस बार एक ही चेंज है कि पहले उनके अनुसार जो काफिर होता था, जो ज्यादा उनको मारते थे, इस बार जो नुपुर को समर्थन किया उसके लिए भी मारा। तो भाई आई स्टैंड विथ नुपुर। तो इस तरह से, जिस तरह से राजस्थान का घटनाक्रम है, लगातार जिस तरह से राजस्थान में हत्याएं हो रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है राजस्थान सरकार के ऊपर। क्योंकि जिस तरह से कल की बात करें, कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, 26 बार उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया और उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। बहरहाल इस मामले पर हमारी नज़र है, बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।